आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। इस वक्त बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा उलटफेर चल रही है। ऐसे में एलजेपी पार्टी में जिस तरह से टूट चल रही है, बात सभी जानते हैं कि एलजेपी पार्टी में इस वक्त क्या चल रहा है। चाचा भतीजे के बीच जो आपसी झगड़ा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोनों का मिलना जुलना तो जैसे आसमान और जमीन के बीच का फर्क बता रहा है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और यहाँ तक कि आरोप ही नहीं बल्कि ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि ये इन दोनों का आपस में मिलना नामुमकिन है। फिलहाल में ही पशुपति पारस जब यात्रा के दौरान निकले तो उन्होंने यात्रा के दौरान कई बातचीत की, मीडिया से बातचीत की, उसमें उन्होंने कई तरह के खुलासे किए हैं। अब ये तो देखने की बात है कि हर बार पशुपति पारस अब तक शांत बैठे हुए थे, कुछ ज्यादा उन्होंने बातें नहीं खोली थी। इससे पूर्व उनके भतीजे चिराग पासवान ही कई बार अपने चाचा पे पलटवार करते नजर आए हैं और उन्होंने कई तरह की उनके बारे में बातें भी की है और कहा है कि पूरी पार्टी के साथ साथ अपने परिवार को भी तोड़ने का जिम्मेदार वही है। अब ऐसे में एक बड़ी खबर आई है जिसमें एक अलग ही तरीके की बात पशुपति पारस ने की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्वयं अपने पिता को उनके पद से हटाकर और उस पद पर खुद ही स्थापित होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को उस पद से हटा दिया था। उन्होंने आगे कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान हैं, इसलिए उनकी संपत्ति पर चिराग पासवान का हक हो सकता है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी तो मैं ही हूँ। पशुपति के इस बयान के बाद लोग उम्मीद कर रहे हैं कि चिराग पासवान क्या बयान देंगे, लेकिन अब तक कुछ सामने नहीं आया है, उनका कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसे में पशुपति पारस ने यह भी आगे कहा था कि उन्होंने उसे अपना खून मानने से इनकार कर दिया था। चिराग पासवान घर पे उन्हें अपना खून मानते ही नहीं थे, अपने चाचा वो मानते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने पशुपति पारस ने आगे ये भी कहा है कि सूर्य चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो कभी भी चिराग पासवान के साथ कोई भी रिश्ता बनाना या फिर रखना नहीं चाहेंगे। वहीं दूसरी ओर स्याही फेंकने पर पशुपति पारस ने कहा कि आप इतिहास देखें, जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था उस दिन भी इस तरह की घटना घटी। यह सुनियोजित तरीके से किया गया। ये पेशेवर लोग थे जो पैसों के लिए यह सब करते हैं। कल की सभा में भीड़ दर्शा रहा था कि मैं राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ। हाजीपुर से चुनाव लड़ा रामविलास जी के कहने पर उन्होंने मुझे खुद उत्तराधिकारी बनाया। उन्होंने हाजीपुर के लिए बहुत कुछ किया। एनडीए गठबंधन में जब राज्यसभा के लिए नाम आगे आया तो उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया। हाजीपुर से तो चुनाव लड़ा और जीत गया। रामविलास पासवान के नहीं रहने के बाद भी केंद्र कैबिनेट में मुझे ही उत्तराधिकारी माना गया। मैं प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ। आगे चिराग के संबंधों को लेकर पशुपति ने कहा कि भविष्य में संबंध मधुर हो ये कभी नहीं हो सकता। पानी सर से ऊपर चला गया है, रास्ता दोनों का अलग। अगर हम मिल जाए तो हमारे पीछे जो फौज है उसका क्या होगा? ताली दो हाथों से बजती है। चिराग ने नीतीश को जेल भेजने की बात कही। हमने कहा नीतीश सुशासन बाबू। इसी बात को लेकर भी मतभेद हुआ। 1969 से 2020 तक रामविलास की मैंने सेवा की। चिराग पासवान बताए कि जमुई क्यों छोड़े, वहां भी पासवान है, फिर भी हाजीपुर आए जहाँ की जनता के लिए 12 जनपद में इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। हाजीपुर की जनता जानती है कि रामविलास क्या थे, मैं क्या हूँ और चिराग क्या है। 2019 में लगभग लोकसभा का चुनाव मेरे नेतृत्व में हुआ और पूरे देश में 6 सीट पर 52% वोट आए, फिर भी मुझे अध्यक्ष पद से क्यों हटा दिया गया? मतभेद की शुरुआत वहीं से हुई। वहीं भारतीय जनगणना पर पशुपति पारस ने कहा कि वो एनडीए के साथ है, जो उनकी राय होगी वही पार्टी भी उस राय से सहमत होगी। उन्होंने कहा कि बैठक में हमें बुलाया नहीं गया है, अगर बैठक में बुलाया जाएगा तो तब उस वक्त पे हम भी अपनी राय रखेंगे। तब तक देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया रांची।